हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2022 के एग्जाम में भी एक सवाल आपसे पूछा गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो स्कीम है, जो भारत सरकार की जो स्कीम है हायर एजुकेशन के लिए, इसको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है, इससे रिलेटेड सवाल आपसे 2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा, साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो आज आपका होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम कर रहे हैं दोस्तों 2022 में जो सबसे कठिन कॉन्सेप्ट आपके पूछे गए हैं उसको हम कवर कर रहे हैं एक दिन में एक कॉन्सेप्ट। यानी कि आने वाले 20 से 25 दिन में जितने भी हायर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स अभी तक आपके पूछे गए हैं 2022 में, जो सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम इस सीरीज में कवर अप करेंगे। ठीक है, आपके द्वारा काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस, है ना। एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करो, जिससे कि वो हमसे जुड़ पाए। ठीक है, तो टॉपिक आपका रहेगा आज का, व्हाट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। इससे पहले दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द नेट, फॉर द सेस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जहां पे डेली क्विजेस, पीडीएफ क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं सेट और नेट के एग्जाम के लिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के पेड कोर्सेज आपके लिए आ चुके हैं। तो आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको यहां से करवाया जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2022 का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम से। ठीक है, ये आपकी एक योजना है भारत सरकार की, भारत सरकार की ये योजना है, इसको हम कवर अप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सबसे पहले तो आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा है वो मिला हुआ है। आपको अपडेटेड लिस्ट के हिसाब से बताना है, जो करंट में यूजीसी की जो वेबसाइट है ना, आपकी जो हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको एक कंप्लीट लिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप में से जो स्टूडेंट है वो देख के भी बता सकते हो। ठीक है, यूजीसी की वेबसाइट को खोलोगे तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। सो बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, अमृता विश्व विद्यापीठम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सो गाइस, अगर इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो आपका बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आपका कहां पे है, यूपी में है। एक दोस्तों अमृता विद्यापीठम, ये भी आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में शामिल। एक आपका दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वो भी आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में शामिल है। जेएनयू है दोस्तों, वो नहीं है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी आपका नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कलकत्ता में है ना, वेस्ट बंगाल में है, वो आपकी इसमें शामिल है, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। कलकत्ता विश्वविद्यालय और जेएनयू इसमें शामिल नहीं है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमृता विश्वविद्यालय एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो इसमें क्या है, शामिल है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है उसको हम समझते हैं दोस्तों, कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है क्या। ठीक है, आपके मन में भी सवाल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में सवाल होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम क्या है, इसको आज डिटेल से समझते हैं गाइस। ठीक है,
सबसे पहले तो बात करते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है, इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों वो 2017 में होती है। ये यूजीसी की एक योजना है दोस्तों। ये क्या है? यूजीसी की योजना है जो कि 2017 में इसको लागू किया गया था। 2017 में इसको लागू किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि 10 पब्लिक यानी 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। ठीक है, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाए। इस मकसद से 2017 में यूजीसी की ये योजना है आपकी। ठीक है, जहां पे आपको क्या मिलेगा? जहां पे आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिकली दोनों ऑटोनॉमी आपको मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम इसलिए चलाई गई थी कि हमारे देश के बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो ग्लोबल रैंकिंग में अपना स्थान बना पाते हैं। तो मेन मकसद ये था कि जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है तो मुश्किल से 2 से 4 इंस्टीट्यूट है जो टॉप 500 में आ पाते हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं। तो उन रैंकिंग में अपने इंस्टीट्यूट की जगह बनाने के लिए ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो मेन एम क्या था कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम का कि भारतीय संस्थानों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के लिए एक आकर्षक का गंतव्य बन सके। ठीक है, द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम इज टू मेक इंडियन यूनिवर्सिटी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट ग्लोबली, है ना, मतलब पूरे विश्व के स्टूडेंट के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक सोर्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके, है ना। जैसे हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। जैसे हम प्राचीन भारत की बात करें दोस्तों, तो जब हमारे यहाँ पे नालंदा हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। इसी तरह का एक ज्ञान का एक केंद्र बनाने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है जिसको चलाया। इसके मेन फीचर्स क्या हैं दोस्तों वो आप देख लीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये स्कीम है यूजीसी के द्वारा चलाई गई थी 2017 में। पहली चीज तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, इसमें 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो देखो, मैंने आपको बताया कि जो सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट होंगे, है ना, उनको फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी जिससे कि वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बन सके। इसके अलावा दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे उनका एम ये है कि टॉप 5 जो वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है तो टॉप 500 में हमारी रैंकिंग आनी चाहिए आने वाले 10 साल में, और उसके बाद में टॉप 100 में हमारी रैंकिंग आनी चाहिए। ये इसका मकसद है। प्लस यहां पे एक दोस्तों एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और उसके जो चेयरमैन है वो है एन गोपाल स्वामी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एन गोपाल स्वामी ये कौन सी कमेटी के चेयरमैन है? अभी आपसे मैं पूछूंगा आगे। तो एक्सपर्ट एम्पावर्ड कमेटी जो कि किसके लिए है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए है। उसके चेयरमैन आपके कौन है? एन गोपाल स्वामी। तो एन गोपाल स्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से रिलेटेड है एन गोपाल स्वामी समिति। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है उसमें कितनी कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं? तो उसमें 3 कैटेगरी है। एक तो दोस्तों आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो सरकारी संस्थान है, हमारी सरकारी जो संस्थान है, एक तो वो, उनको दोस्तों एडिशनल फंडिंग मिलेगी 1000 करोड़ रुपए की, पहली चीज। एक हमारे जो प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको दोस्तों कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, उनको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन उनको ऑटोनॉमी और मिल जाएगी, ठीक है ना। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में वो आ सकेंगे और उनको स्पेशल प्रोविजंस है उनके लिए रखे गए। एक दोस्तों है ग्रीन फील्ड कैटेगरी की इंस्टीट्यूशन। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जो इंस्टीट्यूट अभी तक सेटअप नहीं हुए लेकिन प्रपोज है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को 3 साल आपको मिलेंगे कि भाई वो सेटअप करे, है ना, ऑपरेशनलाइज करे अपने आप को। उसके बाद में जो एक्सपर्ट एम्पावर्ड कमेटी है, जो एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, वो डिसाइड करेगी कि उनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा देना है या नहीं देना है, ठीक है।
तो ये 3 कैटेगरी के इंस्टीट्यूट है, एक तो सरकारी संस्थान जो पहले से स्थापित हैं, एक प्राइवेट संस्थान जो पहले से स्थापित हैं, एक ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूशन जो अभी तक सेटअप नहीं हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई ग्रीनफील्ड कैटेगरी के इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, तो गाइस ग्रीनफील्ड कैटेगरी के इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो अभी तक सेटअप नहीं हुए, ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, लेकिन प्रपोज हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जो ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप बताना, कमेंट करके बताना जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला हुआ है, ये आप बताएंगे मुझे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 3 हो गए, मौजूदा सरकारी संस्थान, निजी उच्च संस्थान और ग्रीनफील्ड श्रेणी के संस्थान। इसके बाद में दोस्तों आपको यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिल गया तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे उसके, देखो। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक याद रखना है, क्योंकि यहां से लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा PYQ था यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थान, उनको 1000 करोड़ रुपए एडिशनल ग्रांट मिलेगा। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलेगी। ठीक है, प्रशासनिक और अकादमिक स्वायत्तता मिलेगी। एक दोस्तों, इनके ऊपर बहुत सारे सोर्सेस हैं, है ना, वो खर्च किए जाएंगे गवर्नमेंट के। दूसरी चीज, ये वर्ल्ड के टॉप 5 जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी इनको। इसके अलावा दोस्तों इनके पास फ्रीडम होगी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन में ये एज अ फैकल्टी रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि ये जितने भी होंगे वो फॉरेन फैकल्टी 25% तक फॉरेन फैकल्टी है वो अपने यहाँ पे ला सकते हैं, यानी कि टोटल फैकल्टीज है उसमें से 25% फॉरेन फैकल्टीज ला सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दर्जा जिसको मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वो किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 30% तक फॉरेन स्टूडेंट एडमिट हो सकते हैं। तो सवाल देखो यहीं से आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो 30% फॉरेन स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, 30% फॉरेन स्टूडेंट यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि विदेशी छात्र, अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिल गया आपको, है ना, अगर आपको ये टैग मिल गया तो 30% छात्र आप फॉरेन स्टूडेंट ला सकते हो। इसके अलावा मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स कितने ला सकते हैं? टीचर्स ला सकते हैं 25% फॉरेन फैकल्टी। फॉरेन फैकल्टी 25% तक ला सकते हैं। तो ये दोनों फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% और 30%। ठीक है, ये 2022 का सवाल है आपका। ठीक है, 2022 में ये एनटीए का PYQ है। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार के सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से 2 सवाल आपके पूछे गए थे, एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पूछ ली थी, एक बीच का जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये वाली स्लाइड है, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिनको ये दर्जा मिला हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे दोस्तों तो ये 8 इंस्टीट्यूट है जो आपकी लिस्ट में है। ये क्या है? आपके सरकारी संस्थान है। ठीक है, ये कौन से हैं? सरकारी संस्थान है आपके, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिनको ये दर्जा मिला हुआ है। कौन कौन सा है? IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BHU यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये दोनों के दोनों अपने क्वेश्चन में ऑप्शन में भी थे आपके, है ना। तो ये 8 इंस्टीट्यूट का नाम अभी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको 10 पब्लिक होने थे और 10 प्राइवेट होने थे, लेकिन अभी अपडेटेड लिस्ट में आप देखोगे तो आपको 8 की लिस्ट ही दी गई है। तो आपको ये वाली लिस्ट है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है सबको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं, संस्थान की मैं बात करूं, तो प्राइवेट संस्थान में गाइस यहां पे आपके अभी 3 इंस्टीट्यूट है जो दिए गए हैं। एक तो क्या है आपका बिट्स पिलानी है ना, एक मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मणिपाल कर्नाटका में है, एक तीसरी है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है।
अगर मैं ग्रीन फील्ड की बात करूं दोस्तों, तो एक तो जियो इंस्टीट्यूट है जो ग्रीन फील्ड कैटेगरी में है, एक आपका सत्य भारती यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रीन फील्ड कैटेगरी में है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन की बात मैं करूं दोस्तों, तो अमृता विश्व विद्यापीठ ऑप्शन में था आपके। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, BHU होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद होगा और अमृता विद्यापीठम, ये 3 ऑप्शन में थे आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कौन से हैं आपके प्राइवेट संस्थान जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा जिसको मिला हुआ है, और इससे पिछले वाली जो लिस्ट है वो है आपकी सरकारी संस्थानों की जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको पसंद आया या नहीं आया। आज के क्वेश्चन क्या क्या है आपको मुझे बताना है क्लास के बाद में। एक तो देखो, एक्सपर्ट एम्पावर्ड जो कमेटी है उसके चेयरमैन का नाम आप मुझे बताओ, उसका चेयरमैन कौन है, पहली चीज। दूसरा मुझे बताना है कि ग्रीन फील्ड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं आपके, ग्रीन फील्ड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है। ठीक है, तीसरी चीज आपको बताना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो स्कीम है वो कब आई थी, उसका ईयर क्या था, ईयर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। ये 3 क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, सो जाते जाते एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, 2022 में पूछा गया है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जरूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।